नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना प्रशिक्षण टीकाकरण के तीसरे दिन कल मंगलवार को 8,833 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए हैं, जो दिन के तय लक्ष्य का लगभग 54.89% है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मंगलवार को राज्य के 33 जिलों के 167 टीकाकरण केंद्रों पर 16,092 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण का टीका लगाया जाना था, लेकिन शाम 6 बजे तक 8,833 स्वास्थ्य कर्मियों का ही टीकाकरण हुआ है, यानी लक्ष्य की तुलना में 54.89% स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगाया गया है। राज्य में AEFI के बाद में 8 माह सामने आए। उल्लेखनीय है कि देशव्यापी अभियान के साथ में राज्य में कोरोना प्रशिक्षण टीकाकरण की शुरुआत शनिवार को हुई थी और सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण का कार्यक्रम रखा गया है। राजधानी जयपुर में पिंक सिटी की मेट्रो रेल सेवा पूरी तरह कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों से मुक्त हो चुकी है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन मिलने के बाद आज से जयपुर मेट्रो रेल सेवा पहले की तरह ही संचालित रहेगी। जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार सिंघल के मुताबिक 20 जनवरी से मेट्रो सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार संचालित होगी। मेट्रो रेल सेवा पूरी तरह कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों को मुक्त हो गई है और वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सिंघल ने कहा कि जयपुर मेट्रो की पहली ट्रेन आज सुबह 6:20 पर चलाई गई थी, जबकि अंतिम ट्रेन बड़ी चौपड़ से मानसरोवर के लिए रात को 9:21 पर चलेगी और वहीं मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के लिए अंतिम ट्रेन रात को 9:20 पर ही चलेगी। बुधवार सुबह से लेकर के रात की अंतिम ट्रेन तक हर 10 मिनट के अंतराल में बड़ी चौपड़ से मानसरोवर और मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के लिए मेट्रो की रेल सेवा जनता के लिए शुरू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को इसी दौरान कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी अनिवार्य होगा। सरकारी सिस्टम में कायदे कानून की पालना जरूरी है, लेकिन मानवीय संवेदना इनसे ऊपर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृत आश्रितों को नियुक्ति के मामले में ऐसी ही उदारता दिखाई कि 21 से 27 साल बाद नौकरी मिल रही है। राज्य कर्मचारी की सरकारी नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। इसके लिए कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक निश्चित अवधि में नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। नियमों में प्रावधान यह भी है कि मृतक आश्रितों ने 90 दिन की अवधि में आवेदन नहीं किया तो वह नियुक्ति की पात्रता से बाहर हो जाता है। इसी तरह नियुक्ति के लिए मृतक आश्रित की उम्र 18 से 33 साल का होना जरूरी है। हालांकि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण मुख्यमंत्री चाहे तो आवेदन की समयावधि तथा आश्रित की उम्र के मामलों में शिथिलन दे सकती है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी की मौत के 27 साल बाद आवेदन करने पर भी उसके आश्रित को नौकरी के लिए शिथिलन दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दिव्यांगता की नई परिभाषा गढ़ दी है। शिक्षा निदेशालय ने DPC से चयनित दिव्यांग व्याख्याताओं की काउंसलिंग में 40% की जगह 70% दिव्यांगता की शर्त रख दी। इसी के बाद अब दिव्यांगता की कैटेगरी को लेकर बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। प्रदेश को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षा विभाग ने दिव्यांगता की परिभाषा ही बदल दी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में चयनित दिव्यांग व्याख्याताओं की काउंसलिंग में मर्जी देखते हुए सारे नियमों को ताक पर रख दिए हैं। काउंसलिंग में 40% के स्थान पर 70% वाले दिव्यांग व्याख्याताओं को बुलाया गया, जबकि नियम कहते हैं कि 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति दिव्यांग की श्रेणी में आएगा। लेकिन बाद में अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की काउंसलिंग पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विशेष योग्यजनों विशेषज्ञ हेमंत भाई गोयल ने भर्ती को रोकने की मांग भी की है। राजस्थान की दौसा सांसद जसकौर मीणा के द्वारा किसान आंदोलन को लेकर के बयान दिया गया, अब उन पर ही भारी पड़ने लगा है। जसकौर मीणा ने किसान आंदोलन में खालिस्तान का झंडा लहराते हुए आतंकवादियों का जमावड़ा बताया था, जिसके बाद में दौसा जिले के कांग्रेसी आग बबूला हो रहे हैं।
जसकौर मीणा के किसानों को आतंकवादी बताने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी तिराहे पर जसकौर के बयान का विरोध करते हुए उनका पुतला भी फूंका है। और वहीं दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा किसानों के आतंकवादी बताने वाले बयान की घोर निंदा भी कर चुके हैं। मुरारी लाल मीणा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो किसान दिन रात खेतों में खून पसीना बहा करके लोगों का पेट भरते हैं और जिनके बेटे सीमा पर पहरा दे रहे हैं, उनको सांसद जसकौर मीणा द्वारा आतंकवादी बताना किसानों का सीधा सीधा अपमान करना है, जिसे कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।